तो देखिए, अब इसमें सेकंड वाली रीडिंग को देखो, ये प्रिसाइज पहले से ज़्यादा है और एक्यूरेट भी पहले से ज़्यादा है। अगर आप देखो तो एक्यूरेट भी पहले से ज़्यादा है और प्रिसाइज भी पहले से ज़्यादा है, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर एक्यूरेट क्लोज है, मतलब प्रिसाइज है, पहले से ज़्यादा प्रिसाइज है, प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। मैंने लेस हटा दिया, लीस्ट हटा दिया, ठीक है। और इस बार इसमें अगर आप देखो तो 3 डिजिट है, तो मोर प्रिसाइज, बल्कि मोस्ट भी कह सकते हो, एंड लेस एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि काफी अंतर है, क्लोजनेस नहीं है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है। ये छठे वाले को समझाने के लिए लिख दिया था, इसे हटा देता हूँ। देखो अब इसमें चौथे पांचवे में मैंने यहाँ मोस्ट लिखा है, यहाँ मोर लिखा है, आप चाहो तो दोनों जगह सेम कर सकते हैं, प्रिसीजन तो बराबर ही है, प्रिसीजन तो बराबर ही है। आप चाहो तो मोस्ट प्रिसाइज भी बोल सकते हो इसको, या दोनों में एक काम कर सकते हो, अंतर तो आ ही रहा है, तो दोनों जगह मोर कर लेते हैं, ये भी कर सकते हो, क्योंकि आप ये कहते हैं कि सर एक जगह मोर और एक जगह मोस्ट, ठीक है। लेस एक्यूरेट समझ में आ गया ये वाला, क्योंकि वैल्यू में काफी अंतर है। आई थिंक आपको अंतर समझ में आया होगा, ये अंतर समझ में आएगा। अब मैं इसके लिए आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा, ये आप नोट कर लिए होंगे मेरे साथ में। अब देखिए, हमारे पास अभी 10 मिनट है, उन 10 मिनट में इस टॉपिक को खत्म करके एरर हम शुरू करेंगे, और अब हमारा अगला टॉपिक एरर ही चलेगा 3-4 दिन। उसमें 3-4 क्या, थ्योरी तो एक दिन की होती है, क्वेश्चन में कराऊंगा। जब तक क्वेश्चन अच्छे नहीं करोगे आईआईटी वगैरह के, तब तक आपको कमांड नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो एक क्लास में एरर तो खत्म हो जाएंगे, देखो तो अगर 1 से 2 क्लास में मैक्सिमम, लेकिन कमांड अगर चाहिए तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, वो मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिस। अब एक मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, उस पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हो। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आराम आराम से बताया, तो आप नोट तो कर ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए मैं अब इसको हटा रहा हूँ, और इसके बाद अब मैं आगे आपको एक डायग्राम और दिखाना चाहूंगा, उससे भी आपको काफी चीजें समझ में आ सकती हैं। जैसे आप टारगेट हिट करते हैं, टारगेट तो टारगेट में बुल्स आई होती है। ये एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मैंने कहीं से लिया, ऐसे ही नेट से। इस डायग्राम में आप समझिए, सामने एक टारगेट है, ठीक है, और एक सामने से बुलेट हिट करता है इसमें। तो आप देख रहे होंगे साइड में, राइट साइड में लिखा है टारगेट बुल्स आई, और उसमें जो छोटा डॉट है वो बुलेट स्पॉट्स है। तो बुल्स आई तो बीच में होता है, आपने देखा होगा, बुल्स आई बीच में होता है, और इसमें एक नौसखिया है, बिल्कुल अनाड़ी जिसको कहते हैं, और वो निशाना लगाता है। तो आप देख रहे हैं बुलेट के जो शॉट्स हैं वो अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग शॉट्स जा रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें, ये तो बुल्स आई है बीच में, आप देख रहे होंगे ये वाला, ये सभी में बुल्स आई है, ये बुल्स आई है, और ये बुल्स आई है रेड वाला, और जो छोटे वाले निशान है वो बुलेट के स्पॉट है। आप देखिए, जो पहला अनाड़ी लड़का है, आज आया, फर्स्ट डे आया, उसने प्रैक्टिस करने के लिए, तो कहीं निशाना राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे, तो ना तो एक्यूरेसी है, क्लोजनेस नहीं है। आप ध्यान से देखिए, पहले फिगर को देखो, क्लोजनेस नहीं है, बुल्स आई के क्लोज में कोई निशाना लगा नहीं, और प्रिसीजन भी नहीं है, कभी दाएं कभी बाएं, कहीं ऊपर कभी नीचे, प्रिसीजन मतलब नहीं है। बी वाले में देखो, बी वाले में प्रिसीजन है, हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी लिखा है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप पढ़ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे इस चीज को, सेकंड वाले डायग्राम में। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आप बना सकते हैं कॉपी में, बाद में बना लेना, पहले समझने पर ध्यान दो, बना बाद में लेना, अभी समझने पर ध्यान दो, ठीक है। तो आप देखिए, प्रिसीजन हाई है लेकिन एक्यूरेसी लो है, क्योंकि जितने भी निशाने लगे हैं वो बुल्स आई के आसपास नहीं लगे, वो ऊपर लगे हैं, लेकिन सब आपस में क्लोज है, आपस में क्लोज है, बुल्स आई के क्लोज नहीं है, ध्यान रहे, मेन वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। तो यहाँ पे प्रिसीजन तो है, प्रिसीजन है, यानी जो निशाने वाला है उसकी आंख में स्क्विंट हो सकता है, होता है ना, भैंगी आंखें होती हैं, क्या पता उसको निशाना साइड में दिख रहा हो बेचारे को,
और वो वहां निशाना मारा जा रहा है, निशानची अच्छा है लेकिन आंख का निशाना गलत है। या मान लो जो बंदूक है उसके पास, उसकी जो गन की जो नली है वो टेढ़ी है, पता नहीं, निशाना इधर लगाता है और निशाने जाके दूसरी जगह लगते हैं। तो प्रिसीजन तो है, प्रिसीजन है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। फिर सी वाले में देखो, लो प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी। अब हाई एक्यूरेसी क्यों है? क्योंकि राउंड जो लगे हैं, शॉट्स जो लगे हैं वो आसपास लगे हैं चारों ओर, लेकिन प्रिसीजन नहीं है। क्यों नहीं है प्रिसीजन? क्योंकि कभी लेफ्ट में लग रहा है, कभी राइट में लग रहा है, कभी लेफ्ट में लग रहा है, कभी राइट में, कभी ऊपर लग रहा है, कभी नीचे लग रहा है, यानी वैल्यू वेरी बहुत कर रही है, लेकिन है उसके आसपास की। जैसे कि मान लो कोई रीडिंग थी 5.35 है, अब 5.35 में 5.34 हो रही है कभी रीडिंग, कभी 5.36 हो रही है, ऊपर नीचे वैल्यू हो रही है, एक ही साइड में वैल्यू नहीं आ रही। जैसे इसमें क्या था, एक ही साइड में वैल्यू आ रही थी, तो प्रिसीजन ज्यादा है यहाँ पे। जो भी है वो एक साइड में, एक जगह पे आ रही है, अलग अलग नहीं आ रही, तो प्रिसीजन बी वाले में ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। ठीक है, इसके बाद डी वाले में देखो, डी वाले में आप देखो हाई प्रिसीजन हाई एक्यूरेसी क्यों कहा? एक्यूरेसी तो आपको दिख रही है क्लोज है, सब आसपास ही है निशाने, लेकिन सब के सब नीचे की साइड में लगे हैं, तो प्रिसीजन भी ज्यादा आ गया। सब के सब नीचे की साइड में लगे, ऊपर नहीं लगे। इसमें क्या था, थर्ड वाले में कुछ ऊपर भी थे, कुछ नीचे भी थे, यानी यहाँ पे डेविएशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी ऊपर, कभी नीचे। लेकिन इसमें क्या था, नीचे नीचे की साइड में लगे हैं और आसपास है, इसलिए क्या हो गया, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी और प्रिसीजन भी ज्यादा हो गया। ये एक तरीका हो गया समझाने का। तो मैं चाहूंगा आप इसको भी, अगर चाहो तो, ये मैंने हटा दिए, अब आप इसको नोट कर लो। नोट ना करके मतलब इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप उसको बाद में कॉपी में बना सकते हैं, कॉपी में जगह छोड़ देना। एक एग्जांपल मैं एनसीईआरटी से लूंगा, बहुत बढ़िया एग्जांपल है और ये आपको आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कंपटीशन में, वो मैं अभी लूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी में नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता पढ़ने के लिए, जरूरत नहीं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल कुछ हैं वो मैं नॉर्मली क्लास में पढ़ा के चलता हूँ बच्चों को। ठीक है, तो वो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आपने, तो मैं आगे आ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का और लेते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हमारे पास करीब 5 मिनट और है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लास होती है दूसरी जगह, 5 नहीं 6 7 मिनट है अभी मेरी घड़ी के हिसाब से। अभी 11:53 हो रहे हैं, तो 7 मिनट है मेरी घड़ी से, आप अपना टाइम मिला के चला करें। 11:54 हो रहा है मेरी घड़ी में, 11:54 अब। तो उसी के हिसाब से टाइम, आपके घर में टाइम हो सकता है ज़्यादा कम होता हो, घड़ी आगे कर रखी हो, अब वो उसके हिसाब से नहीं। तो कई लोगों को लगे कि सर ने क्लास लेट शुरू करी है, जल्दी कर दी। अभी 11:54 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, आप उससे टाइम मैच करके चलिए। ठीक है, आप याद देख लो आपकी घड़ी 2 मिनट आगे पीछे। ये सवाल देखिए, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का बढ़िया एग्जाम्पल है, पढ़िए पहले तो इसको, और इस एग्जाम्पल को करके हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, टू क्लॉक्स आर बीइंग टेस्टेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड क्लॉक लोकेटेड इन द नेशनल लेबोरेटरी एट 12 नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक, द रीडिंग ऑफ द टू क्लॉक्स आर। क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ। यानी कि दो घड़ियां, उनको टेस्ट चेक कर रहे हैं कौन सी सही है, प्रिसाइज है, एक्यूरेट कौन सी है, ये चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, और वो एक स्टैंडर्ड घड़ी है जो नेशनल लेबोरेटरी में लगा रखी है, और इस समय 12 बज रहे हैं उस घड़ी में। कौन सी में? जो नेशनल लेबोरेटरी में जो एक्यूरेट बताती है, उसमें 12 बज रहे हैं। अब जो बाकी घड़ियां हैं हमारे पास, उनको टेस्ट करना है, कंपेयर करना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को रीडिंग ली गई। पहली क्लॉक ने जो रीडिंग दी 12 बजे, जब स्टैंडर्ड घड़ी में 12 बज रहे थे, स्टैंडर्ड घड़ी जब नेशनल लेबोरेटरी वाली घड़ी में जब 12 बज रहे थे, अब क्लॉक नंबर 1 मंडे को दिखा रही थी 12:05। फिर ट्यूसडे को दिखा रही थी वही घड़ी 12:01:15। वेडनेसडे को वही घड़ी क्या दिखा रही थी? वही दिखा रही थी 11:59:08। थर्सडे को आप रीडिंग देख सकते हैं, फ्राइडे को देख सकते हैं, सैटरडे को देख सकते हैं, और संडे को देख सकते हैं। संडे को आप देखो, जो 12 बजे हैं, 12 बजे कभी किसी दिन उस घड़ी ने ज्यादा दिखाया 12 से, और किसी दिन कम दिखाया, किसी दिन ज्यादा दिखाया, किसी दिन कम दिखाया। अलग अलग दिन देखो, किसी दिन 12 बजे से ज्यादा दिखाया, जबकि उस स्टैंडर्ड घड़ी में जब 12 बज रहे थे तो उसको 12 बजे से या तो ज्यादा ज्यादा दिखाती या कम कम दिखाती, लेकिन डेविएशन बहुत है। ठीक है, ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएट कर रही है।
क्लॉक नंबर 2 देखो, 10:15 6 सेकंड, 10:14 59, 10:15 18 सेकंड, 10:15 10:14 10:15 10:15 ऐसे करके। अब कह रहा है, इफ यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर प्रिसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट, व्हिच ऑफ द टू क्लॉक्स विल यू प्रेफर? प्रिसीजन चाहिए तो नो डाउट पहली वाली घड़ी को आप एक्यूरेट बोल सकते हो, उसके क्लोज है, 12 बजे के क्लोज है पहली वाली घड़ी, 12 बजे के आसपास रीडिंग है। दूसरी वाली घड़ी जो है वो उतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि करीब करीब 2 घंटे का अंतर है, करीब करीब 2 घंटे का, करीब करीब 2 घंटे का। लेकिन प्रिसीजन अगर देखो तो दूसरी वाली घड़ी 2 घंटे लेट चल रही है, लेकिन उसकी रीडिंग में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, कुछ ही सेकंड का अंतर आ रहा है। आप देखो 10:15 के आसपास ही सारी रीडिंग है, 10:15 के आसपास ही रीडिंग है, अगली वाली में 10:14 59, तो हार्डली 1 सेकंड का अंतर आ रहा है 10:15 में। यानी मैं सेकंड वाली घड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, 1 घंटा 45 मिनट आगे बढ़ा लूं, तो 12 बजे से मैच कर जाएगी। वो घड़ी एक्चुअली पहले से ही लेट चल रही है, बाकी वैल्यू में ज्यादा डेविएशन नहीं आ रहा है। इस वाली में भरोसा पहली वाली पे नहीं कर सकते, किसी दिन 12 से ज्यादा बता देती है और किसी दिन कम बता देती है। अब मान लो आपको ऑफिस जाना होता है, बस पकड़नी होती है, 12 बजे कोई बस निकलती है, तो किसी दिन कम बता देगी तो उस दिन लेट हो जाओगे आप, बोले अभी तो टाइम है। लेकिन दूसरी वाली घड़ी पे कम से कम भरोसा तो किया जा सकता है, पता है कि ये 1 घंटा 45 मिनट पीछे चल रही है और थोड़ा सा ही वेरिएशन आ रहा है। नो डाउट सेकंड वाली घड़ी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 2 घंटे का अंतर, डिग्री ऑफ क्लोजनेस नहीं है सेकंड वाली घड़ी में, डिग्री ऑफ क्लोजनेस नहीं है, लेकिन प्रिसाइज बहुत है। अगर आप एक से कंपेयर करोगे, एक एक्यूरेट कह सकते हो, क्लोजनेस है, इसलिए क्लोजनेस है, 12 बजे के क्लोजनेस वैल्यू दे रही है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी 12 से ज्यादा कभी 12 से कम। यहाँ पे आप देखो 10:15 के आसपास कुछ ही सेकंड का अंतर है, और यहाँ तो 1-1 मिनट का अंतर आ रहा है। ट्यूसडे को देखो क्लॉक 1 में, ट्यूसडे को देखो क्लॉक 1 में 1 मिनट 15 सेकंड का अंतर कर दिया, 1 मिनट 15 सेकंड का। और वेडनेसडे को देखो तो ट्यूसडे को 1 मिनट 15 सेकंड 12 बजे से एक्स्ट्रा बता रही थी, और अगले दिन वेडनेसडे को अगले दिन 52 सेकंड कम बता रही है 12 बजे से, 52 सेकंड, 8 सेकंड तो पहले हो चुके हैं। और उसके अगले दिन थर्सडे 1 मिनट 50 सेकंड ज्यादा बता दिया। क्या यार, मतलब मजाक चल रहा है? कभी किसी दिन कम बता देती है, किसी दिन ज्यादा बता देती है। अरे यार 12 से या तो कम कम बताते चलो, या ज्यादा ज्यादा बताते चलो, कभी ज्यादा कभी कम, ये कोई अच्छी बात है? सैटरडे को 12:01 मिनट 30 सेकंड, यानी 1 मिनट 30 सेकंड ज्यादा बता रही है। तो फर्स्ट वाली घड़ी को एक्यूरेट बोल सकते हो आप चाहो तो, क्लोज है इसलिए। सेकंड वाली उतनी एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाली प्रिसाइज नहीं है। सेकंड वाली प्रिसाइज है, और उसको एक्यूरेट बनाया जा सकता है। कैसे? मैं उस घड़ी को ट्यून कर दूंगा, टाइम बढ़ा दूंगा, 1 घंटा 45 मिनट थोड़ा आगे कर दूं, करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट, तो वो 12 बज जाएंगे। अब उसमें 1 2 4 सेकंड का अंतर आ रहा होगा, आप ध्यान से देखो। पहले वाले में मान लो अगर हम इसको 1 घंटा 45 मिनट बढ़ा दें तो 6 सेकंड का अंतर आ जाएगा, वो अगले वाले में 1 सेकंड पीछे होगी। फिर वेडनेसडे को 1 घंटा 45 मिनट हमने बढ़ा दी, मान लो क्लॉक नंबर 2। अब मैं देखूंगा 12 बजे से मंडे को वो टाइम बताती है, अगर 1 घंटा 45 मिनट आगे बढ़ा दूंगा इसको, तो मुझे 6 मिनट एक्स्ट्रा बताती। ट्यूसडे को केवल 1 सेकंड कम मिला, 6 सेकंड ज्यादा बताती मंडे को, और ट्यूसडे को 1 सेकंड कम बताती। वेडनेसडे को 18 सेकंड ज्यादा बताती, अगर 2 घंटा आगे बढ़ा देता हूं मैं। थर्सडे को 7 सेकंड ज्यादा बताती। फिर फ्राइडे को 7 सेकंड कम बताती, और सैटरडे को 24 सेकंड ज्यादा बताती, संडे को 11 सेकंड ज्यादा बताती। यानी कि इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्लॉक नंबर 2 में। क्लॉक नंबर 1 में तो 1 मिनट कभी ज्यादा बता रही है, कभी 1.5 मिनट ज्यादा बता रही है, कभी 1 मिनट 50 सेकंड कम बता रही है, कभी ज्यादा बता रही है। तो फर्स्ट वाली क्लॉक में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो पूछ रहा है कि प्रिसीजन टाइम इंटरवल किसमें अच्छा होगा, और कौन सी घड़ी को एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेफर करेंगे। तो मैं क्लॉक 2 को प्रेफर करूंगा, और आपको भी क्लॉक 2 ही प्रेफर करनी है, क्योंकि वो भरोसे के लायक है, उसको ट्यून कर लिया जाए। लेकिन क्लॉक 1 भरोसे के लायक नहीं, टाइम आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप इसका आंसर नीचे देखिए क्या कह रहा है, यही सवाल आ जाएगा, यही सवाल आपसे पूछ लेगा। आंसर क्या कह रहा है? आंसर कह रहा है द रेंज ऑफ वेरिएशन ओवर द 7 डेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 162 सेकंड फॉर क्लॉक 1। वेरिएशन यानी कि 12 मिनट से ऊपर नीचे सारा वेरिएशन एवरेज करके टोटल करके देख लिया, 162 सेकंड का अंतर आ रहा था, एवरेज वेरिएशन। ठीक है, क्लॉक 1 में। और क्लॉक 2 में केवल 31 सेकंड का वेरिएशन आ रहा है। 31 सेकंड मतलब 10:15 के आसपास, 10:15 से ऊपर नीचे वो जोड़ लिया, 31 सेकंड, 12 बजे से नहीं भाई, 10:15 के आसपास की रीडिंग दे रहा है। तो एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक 1 इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम, यही तो मैंने बोला। एवरेज रीडिंग ऑफ क्लॉक 1 इज मच क्लोजर टू द स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि देन द एवरेज रीडिंग ऑफ द क्लॉक 2, यानी कि
क्लॉक 1 एक्यूरेट तो है, एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। क्लॉक 2 एक्यूरेट नहीं है पर प्रिसाइज है। अब आगे क्या कह रहा है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट अ क्लॉक्स जीरो एरर इज नॉट एज सिग्निफिकेंट एज फॉर प्रिसीजन एज इट्स वेरिएशन। अब ये बात जीरो एरर अभी नहीं समझ में आएगी, पर आप ये समझो कि सेकंड वाली क्लॉक को अगर हम आगे बढ़ा लेते तो उसका टाइम 12 बजे के आसपास आता और थोड़ा सा वेरिएशन होता। अब ये जीरो एरर आगे कहा है, बिकॉज अ जीरो एरर कैन ऑलवेज बी इजीली करेक्टेड। अब ये जीरो एरर आगे आएगा, आगे आएगा, हम पढ़ेंगे आगे जीरो एरर के बारे में, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। Hence clock 2 is to be preferred to clock 1, या इसलिए हम clock 2 को प्रेफर करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ खत्म हो रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई अच्छी चीज एनसीईआरटी में आएगी, ठीक है, चैप्टर में, वो मैं बताते हुए चलूंगा, आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी जो किताबें मैंने बताई हैं डॉक्टर एस सी वर्मा की, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, आपको आईआईटी के लिए लगानी है। बाद में फिर हम आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी लगाएंगे। ठीक है, और मेडिकल के लिए मैंने आपको बता दिया यूनिवर्सल लगाइए, और बाकी ये मैं आपको असाइनमेंट अलग से जो टीपी वगैरह दूंगा वो दे ही रहा हूँ मैं रेगुलर। अब एरर जब हमारा कल तो संडे है, छुट्टी रहेगी, मंडे को हमारा एरर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी पूरी, तो एरर पे मैं अगला असाइनमेंट आपको दूंगा। ठीक है, और सिग्निफिकेंट डिजिट अभी हमने पीछे कर लिए थे राउंड ऑफ पे, तो मैंने उस पर डीपीपी आपको नहीं दिया है, तो वो डीपीपी मैं आज आपको शाम को भेजूंगा बना के। सिग्निफिकेंट डिजिट और राउंडिंग ऑफ पे असाइनमेंट नहीं दिया, डायमेंशन यूनिट पे हो चुके हैं 2 असाइनमेंट, तो मैं अब सिग्निफिकेंट डिजिट पे आपको असाइनमेंट भेज दूंगा शाम को, वो आप लगा लेना। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक पहले प्रैक्टिस वाला दे दिया, वो प्रैक्टिस वाला असाइनमेंट दिया है, अब मैं प्रॉपर असाइनमेंट दूंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और कोई दिक्कत हो आप फोन करके पूछ सकते हैं।